इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगी। शुक्र है इलेक्शन कमीशन अपने 15 तारीख के फैसले पे कायम है। 3, 4, 5 बड़ी अहम पॉइंट्स थी जो मैं आज अवाम के सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ख़ास तौर पे कराची की अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमने 3 दिन की एक मैसिव मेंबरशिप कैंपेन लॉन्च की थी कराची में। हर टाउन में कोई हमारे कैंप्स लगे थे और एक टाउन में 2 भी थे, तो कोई तकरीबन 26 कैंप मेंबरशिप कैंप्स पूरे शहर में लगे थे, जहाँ पे वो राब्ता ऐप है हमारी, उस पर रजिस्टर होके और लोगों को तहरीक इंसाफ का मेंबरशिप कार्ड मिल रहा था और उसकी 50 रुपये फ़ी भी देनी थी। 2 कैंप से जिन्होंने कहा कि हम खुद देंगे, यानी कि वहाँ के लोकल जो थे टाउन ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने कहा जी हम खुद देंगे, लेकिन बाकी जगह पे उन्होंने 50 रुपये लिए कार्ड के, जो कि कार्ड की एक नॉमिनल सी फ़ी है। पाकिस्तान की तारीख में, आज को छोड़े मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, कोई जमात ऐसी नहीं है जहाँ पे वो मेंबरशिप कैंप लगाए और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आके मेंबर साजी की है और अपनी इस महंगे हालात में भी 50 रुपये अपनी जेब से भर के भी कैंप में कार्ड लिए हैं। मैं रात 12 बजे, कल रात को 12 बजे मैं लांडी में था और लांडी के मेंबरशिप कैंप में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। मैंने सवाल पूछा कि आप यहाँ क्या आटा चीनी लेने आए हैं, क्या क्यों आए लोग। टीवी के ऊपर किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, किसी मैंने कहीं सुन रहा था या कोई सोशल मीडिया पे कि जी ये पता नहीं क्या हम बांट रहे हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे। मैंने माइक उनको नीचे दे दिया, तो वहाँ से ख़वातीन जो थी उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की जमात में मेंबर बनने आए हैं, इमरान खान को वापस वज़ीर आज़म बनाने आए हैं, हम मेंबर बन के दिन रात काम करना चाहते हैं। ये जज्बा है कराची में और पूरे शहर में। महमूद भाई का कैंप था, वहाँ गया, पूरे शहर में जितनी बड़ी मेंबर साजी हुई है, बल्दिया हो गया, मलीर हो गया, कायदाबाद रात को गया, मैं लांडी गया, कुरंगी में गया, बिलाल चौरंगी गया, जहाँ जहाँ मैं हर पूरे शहर के कितने कैंप्स में गया, लियारी, हर जगह पे लोगों का जमे गफीर था। और वो क्या था, मेंबर बनना है तहरीक इंसाफ का, इमरान शामिल होना, तहरीक इंसाफ में शामिल होना। तो मैं तहे दिल से कराची वालों का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह अगले 1 आध दिन में जब डेटा सारा इकट्ठा हो जाएगा, हम ये डेटा भी लोगों के आवाम के सामने रखेंगे कि कितने मेंबर हमारे बने हैं, कितने मर्द हजरात मेंबर बने हैं, कितनी मेरी माएँ बहनें ख़वातीन मेंबर्स बनी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ वाकया, एक आया, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। हमने कहा जी शनाख्ती कार्ड के बगैर तो मेंबर नहीं बन सकते बेटा। तो वो गया है और नादरा में जमा करा के वो जो नंबर मिला वो लेके आया और उसने फिर आके मेंबर बनाया। तो ये जुनून है जो इमरान खान के फॉलोअर्स का, जो कि तहरीक इंसाफ को आज जो पजीराई मिली है, पूरी दुनिया में ज़बरदस्त पार्टी बन गया ये पूरे पाकिस्तान में। मैं एक और चीज़ भी कल देख रहा था और मैं ये, मेरे पास कहने को आज बहुत कुछ है, लेकिन मैंने भी ये ऊपर बैठ के सोचा कि मैं 2-3 चीज़ें ज़रा इम्पोर्टेंट पहले बात कर लूँ। देखें, जो हालात हमारे सूबे के हैं, जो हालात इस सूबे के दारुल खिलाफा कराची के हैं, वो हालात की जिम्मेदार डायरेक्टली कोई और जमात नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खैर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ दफन हो गई, जरदारी माफिया है। जो भी हालात हैं इसके डायरेक्टली जिम्मेदार ये हैं जो इस शहर में 15 साल से हुकूमत करते आए हैं। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान की शायद फोटो देख के ही डर जाते हैं और हर चीज का ब्लेम इमरान खान पे ले आते हैं। यानी कि अगर सिंध का जो शहर है वो गांव बने हुए हैं, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। अगर सिंध में प्राइमरी एजुकेशन पूरे पाकिस्तान की सबसे लो है, सबसे कम है, 1.25 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। पॉवर्टी
75% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं सिंध में। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? इंफ्रास्ट्रक्चर कराची जैसे शहर का जो पाकिस्तान की पूरी मईशत चलाता है तबाह है, बर्बाद है, गटर का ढक्कन नहीं लगता आपसे। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? हुकूमत आपकी है। हेल्थ, अब मैं क्या बोलूं सेहत की फैसिलिटीज के बारे में। वो जैकाबाद में हम जब वो गए थे सिंध हुकूक मार्च में, तो एक वो BHU होता है, RHU भी होता है, रीजनल हेल्थ यूनिट, हम उसमें गए। वो जो हाल हमने वहां देखा, मैं आपको गारंटी करता हूं ये बिलावल हाउस में जो उन्होंने पेट्स पाले हुए ना, वो भी वहां इलाज करा रहे, वो भी बाहर चले जाए शायद इलाज करा। और ये हमारे सिंध के लोग, शरीफ, सादे, इज्जत करने वाले, इनके साथ जो हाल इन्होंने किया 15 साल में, ये इमरान खान का कसूर है? साफियों का कत्लेआम जो सिंध में होता रहा है, लिस्ट है लंबी, बात कोई नहीं करता उस पर। इमरान खान का कसूर है? पुलिस इमरान खान के अंडर है सिंध की। क्राइम जो कराची में आसमान के ऊपर पहुंच गया है, हर रोज एक नौजवान बेचारा किसी चोर डाकू के हाथों गोली खा के बेचारा शहीद हो जाता है। इमरान खान का कसूर है? और जो ये ओमनी ग्रुप जैसे कैपिटलिज्म और ये तबाही की है, और ये जो उजैर बलोच निकल के आया और ये सौलत मिर्जे निकले और पता नहीं कौन लंगड़े लूले और वो कमांडो और वो बाबू क्या था लाडला, ये जितने इस तरह के नाम सारे कराची के अंदर और सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध से भी बहुत सारे निकले, ये इमरान खान ने निकाले या तुम्हारी जमातों की सरपरस्ती में निकले? अपना काम तुमने ठीक नहीं किया और कसूरवार इमरान खान को ठहराते हो। ये तो मैं सिर्फ कराची के शहर वालों को और हैदराबाद के पूरे रीजन के शहर वालों को याद दिलाना चाहता हूं। 15 तारीख को मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, इलेक्शन है इंशाअल्लाह। कराची डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि 25 टाउन है, टाउनों में 246 यूनियन काउंसिल्स में, हैदराबाद के सारे डिवीजन्स में, और कई डिवीजन्स और कई जगहें तो ऐसी हैं हैदराबाद में और ख़ास तौर पे दादू में और खैरपुर नातन शाह तो शायद अभी भी पानी में, और बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ अभी भी पानी है, वहाँ इलेक्शन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ हर जगह पे कैंडिडेट्स हैं। हमारे कराची में जो सबसे ज़्यादा है 241 यूनियन काउंसिल्स पे खड़े हैं। मैं 2 चीज़ें आज डिमांड कर रहा हूँ सारी पावर से, इलेक्शन कमीशन से भी बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ सिंध की। ख़ास तौर पे मैं DG रेंजर साहब जो भी आए, मैं उनसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उनसे कहना चाहता हूँ, और बाकी सारी जो फोर्सेस हैं, सारे इदारे में सबसे एक आजिज़ाना इल्तमास कर रहा हूँ। देखें, मेरे पास बहुत रेलेवेंट सोर्सेस से, इनकी जमात के अंदर से बहुत रिलायबल सोर्सेस से इत्तला है कि 15 जनवरी को इलेक्शन, क्योंकि इनको पता है कि ये हार रहे हैं, इनके तो मतलब इन्होंने तो यूसी भी पूरी नहीं खरीद, 200 यूसीओं पे खड़े हैं ये 246 में से, लेकिन ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो मैं आपको बहुत रिलायबल सोर्सेस से बता रहा हूं, मेरे पास इनके कैंप्स के अंदर से इत्तला है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी इनकी प्लानिंग है धांधली करने की, खुलेआम पुलिस को इस्तेमाल करने की, और क्योंकि तहरीक इंसाफ के मेंबरान या वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी होगी, तो हंगामा आराई करने की, और ये इलेक्शन को ये जैसे ऊपर सिंध में हुआ था इलेक्शन फेज 1 का, या जो NA 240 का इलेक्शन यहाँ आपने देखा था जहां हमने बायकॉट किया था, ये खूनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, बड़े रिलायबल सोर्सेस से बता रहा हूं। मेरी इल्तमास है पाकिस्तान के सारे इदारों से, सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सारे मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं और अक्लमंद को इशारा काफी है।
मैं सारों से आपसे इल्तमास कर रहा हूं, ये शहर कराची ये पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये शहर कराची पूरे सिंध के तो 90% बजट यहां से आता है। इसके साथ बड़ा जुल्म किया गया है। ये बड़ी मुश्किल से शहर में अमन अमान कायम हुआ था और आपने किया था। मैं हमेशा हमेशा कई दफा, दर्जनों दफा मैं जनरल बिलाल अकबर जो डीजी रेंजर से, मैं उनको पब्लिकली उनका शुक्रगुजार हूं, जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया था उस जमाने में और कराची को इस गंद से साफ किया था। और खाली एमक्यूएम की गंद नहीं थी उस वक्त, और गंद भी थी, मजहबी गंद भी थी, सेक्टेरियन वायलेंस भी था, लसानियत पे हर तरफ से बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन आपने किया था और कराची में अमन अमान आ गया था। हम अपनी माँ बेटियों के साथ, बीवी के साथ रोड पे वॉक कर सकते थे। हालात वापस खराब होने की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन में ये पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं। इन्होंने 2 नंबरी करनी है, धांधली करनी है और वायलेंस करना है जहां ये हार रहे हैं। मैं आपसे इसलिए इल्तमास कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट की, रेंजर्स यहां पे है, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आज खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अभी थोड़ी देर में मैं वो ट्वीट कर दूंगा कि कराची का हर पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिया जाए। हैदराबाद का हर पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिया जाए। अंदर और बाहर तैनात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि हम ये ना धांधली नहीं होने देंगे। और लोग बहुत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, लोगों में गम और गुस्सा बहुत है। आटा है अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर खरीद लें तो गैस नहीं है रोटी बनाने के लिए, पानी नहीं है, सर्दियों में बिजली के मसाइल हैं, गटर उबल रहे हैं, नौकरियां नहीं है, फैक्ट्रियां पे फैक्ट्री, फैक्ट्री पे फैक्ट्री, फैक्ट्री पे फैक्ट्री बंद हो रही है इस मुल्क में। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है। मैं आपके दोबारा हाथ जोड़ के इल्तमास कर रहा हूं सारों से। और ये ना मुझे कहे मैं 3.5 साल फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है किसका कितना इन्फ्लुएंस है, ये मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं ना। तो मैं आपको ये इल्तमास कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, आप अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल करें। हम कोई फेवर नहीं चाहते किसी से, हम एस्टैब्लिशमेंट से कोई फेवर नहीं चाहते, कोई हमें कुछ फेवर नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि बायस ना हो, पार्टिसन रहें, यानी कि सही में न्यूट्रल रहें, किसी को फेवर ना करें, किसी जमात के फ्रैगमेंट्स को, कनकट्टों को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, उनको अपनी अपनी, हर एक को अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने दें। ये ना मुल्क अफोर्ड कर सकता है इस वक्त इस तरह की हालात, ना कराची अफोर्ड कर सकता है, ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना कोई सियासी जमात अफोर्ड कर सकती है। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे, क्योंकि मुझे बहुत रिलायबल सोर्सेज से पता है, पूरे शहर में वो कल पोस्टर लग गए बेबी जरदारी के, ऐसे अजी वो अलाउड नहीं है जी किसी उस पर, लॉ क्या है इलेक्शन कमीशन का, क्या कहते हैं वो, किसी उस पर अलाउड नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे लगाना अलाउड नहीं है। पूरे शहर में बेबी जरदारी के और सईद गनी कासखेली के फोटो लगी हुई हैं। तो कराची वो तो वैसी पीटीआई इलेक्शन जीत गई है। अगर सईद गनी कासखेली को मार्केट करना है आपने, अगर ये आपका कैंडिडेट है, ना भी है आपने तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने ये मार्केट करना है फेस कराची के लिए, जिसको लोकल गवर्नमेंट क्या वो मिनिस्ट्री से खुद निकाला गया था, क्योंकि वो लैक ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बाहर निकाल दिया था वहां से खुद ही आपने, और ये अगर आपका मेयर का कैंडिडेट है और आप ये मार्केट कर रहे हैं जिसके ऊपर पुलिस की रिपोर्टें बनी हैं, आप चले जाए PS 104 में, पता चल जाएगा कि उसका भाई, आप किसी से जाके वहां रोड के ऊपर पूछ लें कि यहाँ ड्रग पेडलिंग में कौन इन्वॉल्व है, वो आप किसी से पूछ लें, वो सीधा नाम ले लेगा, किसी को डर भी नहीं है वहां पे। मैं रात वहीं था 12:30 पौने 1 बजे चनेसर गोट में, महमूदाबाद में, किसी से पूछ रहे हैं आप जाके, वो सीधा नाम लेगा जी फरहान गनी है। ड्रग पेडलिंग, अगर ये आपने ड्रग पेडलर का फेस बेचना है कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ को पहले से एडवांस मुबारक,
आप सारी यूनियन काउंसिल जीत गए, इलेक्शन आपका है। लेकिन हम ये धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे आजिज़ाना वॉन तो मैं नहीं कर सकता, हम तो निहत्ते लोग हैं। वॉन तो वो करते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं या कोई पावर होती है। हम तो वॉन नहीं कर सकते। हम आपसे इल्तिमास कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, कि ये काम आपने नहीं होने देना, ये आपने रोकना है। क्योंकि फिर हम ये नहीं रोक सकते अगर अवाम जो कि बड़ी तादाद में निकलेगी वोट देने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, बड़ी तादाद में निकलेगी, अगर इश्तियाल अंगेजी होगी। ना हम किसी का भी हमने झगड़ा किया है, ना हम किसी को झगड़ा करने के लिए कहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, ना हम कभी रिगिंग करते हैं, ना हम किसी अब हम ना किसी को रिगिंग करने भी नहीं देंगे। सुकून से इलेक्शन हो जाए, ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए, सब रिजल्ट मान लें और इस शहर की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी कराची में गुफ्तगू कर रहे थे और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके जानिब से इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि लोग जोग दर जोग मेंबर बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप मुहिम जारी है। अली ज़ैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुकम्मल तौर पर वो कैंडिडेट खड़े किए हो, तो किस नजरिए से आप ये कह रहे हैं, किस नजर से कह रहे हैं कि खूनी इलेक्शन? देखें, जब पीपल्स पार्टी जो हुकूमत वक्त है और पुलिस उनके साथ है, जब वो नज़र उनको आ रहा होगा कि वो टोटल हार रही है हर तरफ से, उनको कोई वोट नहीं दे रहा, उन्होंने बदमाशी करनी है, उन्होंने स्टेट मशीनरी, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करनी है और रियासती दहशतगर्दी करनी है। लोग इस वक्त जिस गम और गुस्से में हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसलिए इल्तमास कर रहा हूँ रेंजर से, फौज से, वो इलेक्शन के दिन पीसफुल रहने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव करार दिया जाए। मैं अभी खत लिख दूंगा, इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, अभी साइन करके भेज दूंगा सब जगह रिसीविंग में, आपको ट्वीट करके मीडिया में भेज दूंगा। हर पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव होगा और सेंसिटिव होने की वजह यह है कि ये धांधली करेंगे। मलीर के सारे मलीर आप जीत गए, 4 या 5 पोलिंग स्टेशनों में उन्होंने धांधली की, वहां बिलाल गफार की पिटाई लगाई, टीवी के ऊपर चला, आपके चैनल पे सबसे ज्यादा चला। को मार कौन रहा था ये भी नजर आ रहा है और मार खा कौन रहा था ये भी नजर आ रहा है। आज तक उसकी एफआईआर नहीं कटी। मैं तो आपको वहां कहीं था ही नहीं, मैं तो उस हल्के में ही नहीं था। लो जी लिख रहा अली ज़ैदी ने वो असला लेके घूम रहा है, मैं खड़ा असला लेके घूम रहा हूं। सो इस तरह की बेहूदगियां करेंगे और हम सब के ऊपर जो एफआईआर कटाते हैं पहले से, और ये जो अभी भी हम भुगत रहे ना दहशतगर्दी की एफआईआर है, मैं तो 2 भुगत रहा हूं, तो उसके ऊपर तो शादी नहीं कटती, इनके ऊपर ये बंदे मार देते हैं, नहीं कटती। सो ये करने जा रहे हैं। अली भाई आपने कहा कि खुद ही इलेक्शन होगा, आप क्या वोटर्स को डरा रहे हैं? क्योंकि सियासी जमातों का काम होता है कि वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा निकालें, पुलिस स्टेशन पर लेकर जाएं ताकि उनकी कामयाबी यकीनी हो। इस तरह तो वोटर डर जाएगा अगर आप कहेंगे कि खूनी इलेक्शन हो रहा है। दूसरी बात ये, आपने कहा फौज और रेंजर तैनात की जाए, अगर फौज और रेंजर तैनात नहीं होती तो फिर आप क्या करें? हम शहरी हम क्या कर सकते हैं? हम एक सियासी जमात है, हम डिमांड कर सकते हैं। हम क्या मांग रहे हैं यार? हम मांग रहे हैं अमन व अमान। क्या ये मेरा एज ए शहरी, क्या ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि मैं खड़े होकर कहूं कि मुझे मेरी प्रोटेक्शन की जाए? मेरे वोटर्स की, जो भी वोटर है जिस जमात का, उसकी प्रोटेक्शन की जाए। क्या ये मेरा राइट नहीं है कि मैं साफ और शफाफ इलेक्शन मांगूं? क्या आइन मुझे ये इजाजत नहीं देता, ये आइन मुझे इख्तियार नहीं देता कि मैं साफ और शफाफ इलेक्शन मांगूं? मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे पता है इनके प्लान का। अगर मुझे प्लान का पता नहीं होता मैं ये बात ही नहीं करता। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं वोट देने तहरीक इंसाफ को। आपने इलेक्शन, ये हमारे कैंपों में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था। आपको मैं एक बात बता दूं, चलें, और नवाबशाह में 2 दिन कैंप लगाए, नवाबशाह में सबने विजुअल्स देखी उसकी। आपको पता है 2 दिन नवाबशाह में कैंप लगाए और वहां पे उन्होंने कहा कि हम कार्ड खुद छाप के देंगे। पैसे रियाने के 50 रुपए उन्होंने कार्ड के नहीं लिए। 24,000 मेंबर बनाए तहरीक इंसाफ का, 24,000 रजिस्टर्ड राब्ता ऐप के ऊपर
24,000 मेंबर बनाए। नवाब शाह की बात कर रहा हूं, जहां से ये सबसे बड़ी बीमारी इलेक्ट्रो की आई है। मीरपुर खास में 3 दिन कैंप लगा है। पहले दिन 3,500 बने थे, दूसरे दिन 7,500-8,000 बने थे, और कल का मुझे रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा मीरपुर खास में भी टोटल कितना हुआ है। कराची का भी हम कंपाइल कर रहे हैं। ये लोग क्यों मेंबर बनने आ रहे हैं भाई पीटीआई के? बाकी लोगों के भी तो कैंप लगे हुए हैं, वहां तो उल्लू बोल रहे हैं। अली जैद साहब, ये बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि आप 25 टाउन जीत जाएंगे, मेयर अपना लेके आएंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इतराज़ ये है कि एमकेएम अभी दोबारा हाई कोर्ट में जा रही है इलेक्शन कमीशन की। आप इसमें कोई सामना करिए कि अभी तक आपने अपने जो मेयर का कैंडिडेट है उसका ऐलान नहीं अभी तक किया आपने, और सुना है कि खास आपको फैसला कर चुके हैं, किसको बताएंगे? जो आपका पहला सवाल कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जो शहर की फिजा है, जो सियासी हवा है पूरे मुल्क में, जो ये इलेक्शन हुए हैं, अभी जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, उस सबको नजर आता है देख के कि किधर जा रहा है वोटर किधर खड़ा है। आपका ताल्लुक अगर किसी और सियासी जमात से है, वो आपका एक आईनी और आपकी मर्जी है, यानी कि आप किसी भी सियासी जमात का मैंडेट फॉलो करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन लोग पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ कायल हो चुके हैं। वो जो नैरेटिव इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का पैगाम है, वो घर घर पहुंच गया, अंदरूनी सिंध भी पहुंच गया, जैसे मैंने आपको बताया। और ये हमारी इलेक्शन बाय द वे मेंबरशिप कैंपेन रुकी नहीं है, ये हम जा रहे हैं 15 तारीख के इलेक्शन के बाद। अब सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, गोटकी, हम गांव गांव, जिला जिला, यूसी तक जाएंगे अपनी मेंबर सादी मुहिम लेके। हम रुक नहीं रहे इसके ऊपर, ये तो हमने ब्रेक लिया क्योंकि 15 तारीख को इलेक्शन है। जो आपने बात की और मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाउन इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। जहाँ तक आपका सवाल था तलत भाई, ये हम इलेक्शन के बाद अनाउंस करेंगे, किसी और जमात ने तो नहीं किया। आप हमारे से क्यों पूछते हैं बार बार? जमात इस्लामी के अलावा उनसे पूछें, जमात इस्लामी ने किया है हाफिज भाई से। अब हाफिज भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने 2015 में साथ इलेक्शन भी लड़ा है बल्दियाती में जॉइंट। लेकिन हाफिज भाई से मैं बड़ी आजिज़ी से ये कहूँगा कि हाफिज भाई या जमात इस्लामी पूरे शहर में आपने सिराजुल हक की तो एक तस्वीर भी नहीं लगाई, लीडर तो आपके वो हैं, यानी कि आपने बड़ी अपनी ज़बरदस्त मार्केटिंग की है। सिराज भाई की तो एक तस्वीर भी लगाई। और बड़े मज़े की बात यह है कि हाफिज भाई इतने बाय इलेक्शन हुए इस शहर में, महमूद मौलवी का हुआ, कुरंगी में हुआ, मलीर में हुआ, उससे पहले आरिफ अलवी साहब की, डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट साहब की सीट पे हुआ, खान साहब की सीट पे हुआ, वो शहजाद कुरैशी जो इमरान इस्माइल की सीट पर, सारी सीटों पे हुआ। तो आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं आप हमें आपसे आपकी यानी कि हमें पता है कि हमें आपसे कोई इख्तलाफ ऐसा नहीं है, हमारा सियासी इख्तलाफ होगा, लेकिन हमारा आपसे ये कोई ऐसा इख्तलाफ अब नहीं है। बड़ा ठीक है हमारा आपके साथ, हम प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन आपको पता हवा इस वक्त आपकी तरफ नहीं चल रही। आखिरी सवाल जी सही नहीं सही, पहले ही सही की बारी है। अच्छा, ये तो जो आपने तलत भाई का जवाब दिया ना, हम आपसे मेयर के कैंडिडेट इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके एक दो तीन लोग अपने आप को मेयर कर रहे हैं, इसलिए भी पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि आपने कनकट्टा और ये जितने नाम दिए, ये सबको पता है, यानी जब 2018 में आपकी हुकूमत बनी थी, ये सारे दहशतगर्द नॉमिनेट थे। हम तो लिखते रहे हमेशा इनके बारे में। जी जी, आपका तो अच्छा लिखते रहे। फिर आप ये सारे दहशतगर्द, ये कनकट्टे, ये कमांडो, ये सब हुकूमत में शामिल कैसे किए? हमने किसी कमांडो को नहीं शामिल किया। दोनों मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ। दोनों सवालों के जवाब तो बड़े आसान है, ये मैं पहले दे चुका हूँ, मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ 241 चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, उसमें से कुछ हमारे काफ़ी सीनियर मेंबरान हैं। फिरदौस भाई सीनियर हैं, खुर्रम शेर जमान सीनियर है, अशरफ कुरैशी सबसे सीनियर है, और भी काफ़ी सीनियर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कहे वो अपने आप को मेयर का कैंडिडेट डिक्लेयर करे, उससे यानी कि ख्वाहिश करे, वो फैसला पार्टी करेगी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद। जब हमारे पास मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल आ जाएंगी, उसके बाद हम सबसे बैठ के फिर हम फैसला करेंगे कि कराची कौन संभाल सकता है।
दूसरा जो आपने बात की, देखें हमने इलेक्शन तो 2018 में भी उनके खिलाफ लड़ा था, उसके बाद वो 6 सीटें पाकिस्तान लेके आए। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस